हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड दिस इज गुड न्यूज़ दैट भारत ने अपना पहला मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में वो अच्छी तरह से जीत लिया है। एंड इन दी एंड इट वाज अ कन्विंसिंग विक्ट्री बाय 6 विकेट्स। बट इट वाज नॉट एज इजी एज आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी। मतलब जितना इजी लगा था उतना इजी रहा नहीं। बांग्लादेश ने काफी अच्छा फाइट दिखाया। तो टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने फील्डिंग करने का फैसला किया और बांग्लादेश 10 ओवर के एंड में 35 फॉर 5 तो और लग रहा था कि भारत तो 40 ओवर के अंदर मैच ही खत्म कर देगा। तो लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और तौहीद हृदय और जाकिर ने बहुत बढ़िया एक पार्टनरशिप की बांग्लादेश की तरफ से। और फ्रॉम नोवेयर बांग्लादेश ने रिकवर किया और बांग्लादेश 228 तक पहुंचा। एंड में तौहीद हृदय ने शानदार शतक किया, 100 रन की एक पारी खेली और जाकिर ने 68 रन किए। इन्होंने 154 रन की एक साझेदारी की 206 बॉल्स में। बट जो होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टॉप से फाइट होती है, तो टॉप ऑर्डर तो पूरा फेल हो गया आज। और इसके बाद क्या हुआ कि रिकवरी के चक्कर में इन दोनों को थोड़ा संभाल कर खेलना पड़ा और स्कोरिंग रेट को वो ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाए। और इसलिए जब एक्सेलरेट किया भी 30 ओवर के बाद, तब भी बांग्लादेश सिर्फ 228 तक ही पहुंच पाई 50 ओवर में। और 228 भारत के लिए मुश्किल लक्ष्य नहीं लग रहा था। ऑब्वियसली भारत ने स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया। इससे पहले मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन दूं कि समी ने शानदार 5 विकेट लिए 53 रन देकर। उन्होंने पिच के हिसाब से एडजस्ट किया और लाइन और लेंथ में अच्छी बॉलिंग की। और हर्षित राणा ने भी 3 विकेट लिया। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिया। अक्षर पटेल एक वक्त ऐसा आ गया था दैट ही वाज ऑन ए हैट्रिक। उन्होंने 2 बॉल में 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन फिर उनकी बॉल पर फर्स्ट स्लिप में रोहित शर्मा ने हैट्रिक बॉल पे जाकिर का कैच ड्रॉप कर दिया और अक्षर पटेल का हैट्रिक होते होते मिस हो गया। लेकिन फिर भी जाकिर और तौहीद हृदय की तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। और भारत ने शुरुआत तो अच्छी की थी। रोहित शर्मा ने अपना जो रोल वो प्ले करते हैं आजकल 50 ओवर्स क्रिकेट में, मतलब एक बहुत ही फास्ट स्टार्ट वो टीम को दिलाते हैं। 40-50 करते हैं, लेकिन वो जो आपका जॉब है वो रोल वो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले करते हैं। और आज भी किया उन्होंने। 36 बॉल में 41 के शुभमन गिल ने उनका पहले बहुत अच्छा साथ दिया। और सबसे बढ़िया बात कि जब एक समय पर विराट कोहली आउट हुए, उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट हुए और चीज थोड़ा डिफिकल्ट होती दिख रहा था अक्षर पटेल के जाने के बाद, शुभमन गिल ने अपने नेचुरल एग्रेसिव इंस्टिंक्ट को कट किया और बहुत ही मैच्योर क्लासिक स्टाइल में बल्लेबाजी की। एकदम सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से उन्होंने सिंगल्स निकाले, लूज बॉल के लिए वेट किया और बीच में जब जरूरत पड़ी तो 1-2 बाउंड्रीज लगाए। तो शुभमन गिल इन फ्यूचर के सुपरस्टार है। ऑलरेडी वो उनको आप एक सुपरस्टार बोल सकते हैं। उनका जो आंकड़ा है 55-60 मैचेस के बाद ऑलरेडी 3000 के करीब रन वो बना चुके हैं। और ये कंसिक्यूटिव 200 उन्होंने किए। लास्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शतक किया और आज फिर भी एक बहुत ही मैच्योर शतक। आज की बारी को मैं ज्यादा बेटर कहूंगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत ही टफ टूर्नामेंट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग आपको सारे मैचेस ही जीतने पड़ते हैं टूर्नामेंट में अच्छी फ्लो में आगे बढ़ने के लिए। और एक वक्त पे जबकि पिच में जब प्रॉब्लम ये थी कि मतलब ये पहले तो ठीक ठाक खेल रहा था, लेकिन जैसे जैसे भारत चेस करता गया, भारत का चेस आगे जाता गया, पिच स्लो होता गया और एक वक्त में स्पिनर्स को मतलब गेट अवे करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ताइजूर को और मेहदी को मारना मुश्किल हो रहा था। इनमें से एक ने 10 ओवर में 37 थी, एक ने 38 थी, तो वो 20 ओवर में 75 रन ही बने थे। इसकी वजह से भारत का रन रेट भी थोड़ा स्लो हुआ। लेकिन वो ये है कि मतलब कि रन्स तो ज्यादा चेस करना नहीं था। 220 इट वाज ऑलवेज विद इन ग्रास्प, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन जब चेस थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था तो शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया मैच्योरिटी दिखाई। दिस 101 विल बी वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम मेरे ख्याल में, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है और पहला गेम है तो जीतना जरूरी था। और एक वक्त में भारत को 58 रन चाहिए थे, समथिंग अराउंड 80 बॉल्स में। मतलब लोकेश राहुल को मिड विकेट में जाकिर ने ड्रॉप कर दिया कैच उनका। अगर वो कैच हो जाता तो चेस डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि इसके बाद हार्दिक पांड्या आते और रविंद्र जडेजा आते, जो कि बाय नेचर एग्रेसिव प्लेयर्स है और पिच स्लो है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते आते ही आप गेट ऑन विद द गेम करें, मतलब आते ही आप रन बनाना शुरू करें। आपको सिंगल्स निकालना पड़ेगा और मतलब आपको पिच के हिसाब से अपने आपको ढालने में थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, तो चीज डिफिकल्ट हो जाता अगर लोकेश राहुल आउट होते तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकेश राहुल का कैच ड्रॉप होने के बाद उन्होंने अपने आपको बहुत अच्छा संभाला, क्योंकि लोकेश राहुल बहुत ही मैच्योर प्लेयर है। उन्होंने बहुत मैच्योर बैटिंग की और अपना पूरा समय लिया, सिंगल्स निकालते रहे। इसके बाद थोड़ा अग्रेसिव बने लास्ट में जाके, मैच बिल्कुल जब ग्रास में आ चुका था। और एंड तक उन्होंने 47 बॉल्स में शानदार 41 रन किया। और
इस तरह से भारत ने बहुत आसानी से ही एंड में 6 विकेट से मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार शुरुआत की। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मैं ये जरूर कहूंगा, बांग्लादेश को मैंने ऑलमोस्ट वॉकओवर मतलब ऐसे माना था ये मैच, लेकिन ऑब्वियसली भारत के पास इतना ज्यादा फायर पावर है, बांग्लादेश के लिए भारत को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन बांग्लादेश ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था बीच में, अगर लोकेश राहुल आउट होती तो डिफिकल्ट हो सकता था, और अगर बांग्लादेश और 25-30 रन बना लेती, जो कि एक वक्त पॉसिबल लग रहा था जब साकिर और तौहीद हृदय आगे बढ़ रहे थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उनके आउट होने के बाद तौहीद हृदय अकेले बढ़ गए थे, वो उतना कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। अगर भारत 250 प्लस चेस करता तो ये चेस बहुत डिफिकल्ट हो सकता था। तो इस तरफ से देखा जाए तो बांग्लादेश की बहुत अच्छी फाइट, और इसके बाद बांग्लादेश कैन हेल्ड देयर हेड्स रियली हाई। सो वेल डन टू बांग्लादेश, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर अ फाइन स्टार्ट। और पाकिस्तान के मैच के लिए ये कहूंगा कि वी आर ऑल मतलब बिल्कुल रेडी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की टीम वीक, उनके पास 3-4 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने हार्डली 10 या 15 वनडे मैचेस खेले, और हमारी साइड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड साइड है, और मतलब विकेट स्लो भी हुआ तब भी हम किसी भी टोटल को मैच्योर बैटिंग के साथ चेस कर सकते हैं। और अगर हम फास्ट बैटिंग करते हैं तो पाकिस्तान की जो अब की अटैक है, तो हम उनके सामने कम से कम 280 to 300 इस पिच में भी मैनेज कर लेंगे। सो ओनली सैड थिंग, विराट कोहली आज भी रन्स नहीं बना पाए ज्यादा, अदरवाइज एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर इंडिया। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल्स को देखते रहिए, एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद अदर्स, ताकि उन सबको भी क्रिकेट रिलेटेड मजेदार इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनका नॉलेज भी ग्रो हो सके। और मैं भी आप लोगों से कमेंट्स में जानना चाहता हूँ चीजों के बारे में, प्लीज कमेंट कीजिए और माय वीडियोस, ताकि मैं भी भविष्य में और ज्यादा बेटर हो सकूं। थैंक यू, बाय।